ओके। और कल मेरा इंटरव्यू हुआ एसपीएस इंडस्ट्री वालों के साथ में, जो कि हमारे पंजाब के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो उनका मैंने प्लान देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया प्री प्रोसेसिंग के ऊपर। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली वो थी कि अगर आप 5 टन पर आवर में जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 18 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान कीजिए, मतलब उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट्स बनाइए। तो ये क्या सही है? देखिए, ये एकदम सही है। अब वो 18 का 15 हो सकता है या 16 हो सकता है, बट 18 का कोई बोले कि 9-10 करोड़ में लग जाता है, तो वो 9-10 करोड़ में किसी भी तरीके से नहीं लग पाता है, अगर आपको उसको सस्टेनेबली चलाना है। उसका सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें, तो आप 5 टन का प्रोजेक्ट लगाएँगे, 100 टन पर डे होता है। 300 दिन मान के चलें, 30,000 टन होता है। 30,000 नहीं, हम बोलते हैं 24-25 हज़ार टन ही बनाएगा वो। तो उसके लिए ठीक है। 30,000 टन मटेरियल लेगा, तब वो 24-25 हज़ार टन बना 24-25 पाएगा। बना पाएगा। अब 30,000 टन मटेरियल उनको 1 महीने में लेके स्टोर करना है। तो ठीक है। 30,000 टन मटेरियल जब लो लेके स्टोर करना है 1 महीने में, तो ₹2 किलो के हिसाब से भी अगर पकड़ें या ₹1800 टन के हिसाब से भी पकड़ें, तो भी वो आप समझिए तो 5 से 6 करोड़ रुपए तो वही हुए हैं, ठीक है, यानी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग। ये तो पार्ट वर्किंग कैपिटल हुई, ये पूरी नहीं हुई। ये तो आपका खाली रॉ मटेरियल रॉ साइड हुआ। मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल हो गई अब हमारी। उसके बाद आपने जो फिनिश पैलेट प्रोडक्ट जो बेचा पैलेट, हम्म। वो आपको जो पेमेंट आती है, वो 45 दिन तो हो ही जाते हैं टिपिकली। 30 to 45 days तो 30 टू ऑब्वियसली हम लोग 45 डेज़ काम हो ही कर रहे थे, जाते हैं। इतना ही होता है। तो आपने रॉ मटेरियल कॉस्ट तो चलिए गिन ही लिया है पहले उसमें, लेकिन प्रोसेसिंग कॉस्ट भी अगर खाली जोड़ें तो वो भी 2.5 से 3 रुपए किलो है, और आपने अगर 2,000 2,500 टन महीने का बेचा है और 1.5 महीने के हिसाब से, तो वो पकड़ें तो 60-70 लाख रुपए तो कम से कम वो भी एक फिगर आ जाती है, आई डोंट नो। मैं तो बोलता था ज़्यादा ही, आप इसको ज़्यादा डबल ही ही है, पकड़ लीजिए ज़्यादा आप। ही आ जाती है। तो ये जो 5 से 8 करोड़ रुपए हैं, ये वर्किंग कैपिटल के, अगर आपको काम करना है, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि आपने कहा कि रॉ मटेरियल, देन प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड देन जो आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा मार्केट में, करेक्ट, यही करीबन करीबन आपका 7 से 8 करोड़ रुपए हो जाएगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट। एंड देन फिर आपका सेटअप की तो कॉस्ट आ गई। अब सेटअप पे आते हैं। तो अब सेटअप में आप 100 टन का अगर प्लांट लगाते हैं, तो श्रेडर, ड्रायर, हैमर और मशीनें, 4 स्टेप हो गए। बाकी मिक्सर, डस्ट फिल्टर, वो सब चीज़ें तो लगती ही हैं। अब ड्रायर कई लोग नहीं लगाते। ड्रायर जो नहीं लगाता, वो 300 दिन प्लांट कभी चलाता ही नहीं है। ठीक है। और जब चलाता भी है अगर 250 दिन, तो 250 दिन भी उसकी एफिशिएंसी समझ लीजिए 4 महीने जब पीक समर है, तो वो फुल कैपेसिटी पे चलाता है, बाकी टाइम वो 60 टू 70% पे चलाता है। तो ड्रायर इसलिए, जो भी पराली के ऑनलाइन प्लांट्स हैं, उसमें ड्रायर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ऑफलाइन लगाता है कि भई हमने श्रेडिंग करके मटेरियल को 4-6 घंटे हवा लगने के लिए छोड़ दिया, तो वो फिर भी हो सकता है विदाउट ड्रायर चला ले समर मंथ्स। विंटर मंथ में यहाँ पे इतनी ओस गिरती है, ड्यू इतनी होती है कि वो हम्म। सूखता ही नहीं है, धूप ही नहीं निकलती तो मटेरियल सूखता ही नहीं। सूखता ही नहीं। सो वो जो सेटअप की कॉस्ट है, वो आप समझिए डिपेंडिंग ऑन कि आपने बहुत ऑटोमैटिक लिया, सेमी ऑटोमैटिक लिया, बट ये इक्विपमेंट इकोसिस्टम पूरा वर्केबल अगर लगाया, तो कम से कम 4 करोड़ रुपए इस पे लग जाते हैं। 4 करोड़ प्लस ही लग जाते हैं अगर आप जीएसटी, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, जीएसटी 18% है, रिबेट बाद में मिलता है, अपफ्रंट तो पहले देना पड़ता है। यानी कि 5 करोड़, और ये आपने एक मोटी मोटी बात करता हूँ मैं, 8 करोड़ की है, 8 और 5 13 हो गए। और बचा हुआ 5 करोड़ में आपने पूरा बचे हुए 5 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बनाया। आज की रेट में भी आप 20-25 हज़ार फीट का शेड बनाओगे स्क्वायर फीट का, तो 1 डेढ़ करोड़ रुपए आपने शेड में कम से कम लगाए। आपने पावर कनेक्शन लिया उसके 700-800 केवीए का भी अगर लिया, तो उसमें डिपॉज़िट है, ट्रांसफार्मर है, केबल्स हैं, सब चीज़ें हैं। फायर तो फाइटिंग सिस्टम है, फायर लेबर फाइटिंग रूम है। सिस्टम है, लेबर रूम्स हैं, ऑफिस स्पेस है, ये सब आपने बनाया। इसके बाद अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ट्रॉली, ट्रैक्टर, लोडर मस्ट है। 70-80 लाख के तो यही बन जाते हैं, क्योंकि एक-एक ट्रॉली 3-3 साढ़े 3 लाख की बनती है। आपने 5-6 ट्रॉलियाँ भी अगर अपनी रखी, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की होगी, 20 चाहिए होंगी, बट आपने बोला कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया किसी को कि भई आप माल शिफ्ट करो, ट्रॉली 2-4 अपनी रखोगे, 1 ट्रैक्टर अपना रखोगे, 1 लोडर अपना रखोगे, इतना मिनिमम रखोगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ोगे, तो वो जो कॉस्टिंग है वो 15 15 से से 8 से 18 कम करोड़ तो जाएगा। नहीं आती। कल जब मुझे उन्होंने ये चीज बताई तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैं, ठीक है, थोड़ा एक ट्रस्ट किया कि हो सकता है, बट जब मैंने पर्सनली बैठ के देखा तो मेरे कैलकुलेशन नहीं बैठ रहे थे, बट वो अभी क्लियर हो गए कि हाँ, ये 15 से 18 करोड़, अगर आप 100 टन पर डे, राइट, करेक्ट। ये अगर प्लान कर रहे हैं, और अगर वैसे ही आप उसको इंटू करते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से इंटू करते चले। हाँ, उसके हिसाब से मोर और लेस आप इनटू करते चलें। अगर आपने मान लीजिए कि लाइन ही आपने 5 के बदले मतलब 8 टन की सिंगल लाइन लगा ली, जिसमें 1 हैमर, 1 श्रेडर, 1 ड्रायर है, तो कैपेक्स वो डबल नहीं होके, मतलब 1.6 टाइम नहीं होके, हो सकता है 1.3 टाइम, 1.4 टाइम हो जाए।
तो थोड़ा बहुत सेविंग हो सकती है उसमें। पराली में जो हम रोलर और डाई की जो लाइफ बोलते हैं, ये कम होती है या फिर राइसर जैसी कम होती है या फिर उतनी ही रहती है, उससे नहीं, ज़्यादा? राइसस से ज़्यादा होती है, राइसस से ज़्यादा होती है। राइसस में जो 300 साढ़े 300 घंटे मिलते हैं, इसमें वो 400 से 500 घंटे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। और